हर हमेशा आदमी किससे फंसता है? अपने लालच से ही फंसता है। वैसे कभी नहीं फंसता, कोई व्यक्ति नहीं फंसता कभी भी, लेकिन उसके मन में जब लालच और मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। बहुत चौड़ा आदमी और हट्टा खट्टा आदमी इसके सामने आया था। मरहानी दिमाग चलने लगा, तो मरहानी ने कहा पहले इसे क्या करूँगा, मैं मच्छी खिलाऊंगा, और मच्छी खिलाने के बाद इस पे जो भी देवता वगैरह होंगे वो नहीं आएंगे। फिर देवता गधिरा, तो वहाँ पर जो मंदिर है धामदेव, और जो वहाँ के जटिया मसाण का मंदिर है, कोई भी अगर 6 बजे बाद जाएगा तो जटिया मसाण उसे ज़रूर मार देता था। जैसे सापुन हापुन पहले कम हुआ करते थे, तो हमारे पहाड़ों में क्या करते थे, जैसे पहाड़ों भीमुल के पत्ते थे तो उनको रखते थे जाल को, उसको कूटते थे, फिर उससे झाग बनाते थे। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी, जय उत्तराखंड देवभूमि। दोस्तों मैं जो कहानी लेकर आ रहा हूँ आज की, उत्तराखंड देवभूमि की कहानी है। और दरअसल जो मुझे ये कहानी दी है ये सल्ट से आई है, और सल्ट से राजेंद्र सिंह ने दी है, और उनका गांव है थल तड़ियाल। तो वहाँ से मेरे को ये कहानी आई है, तो मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जो आपके माध्यम से मुझे कहानी आई। दरअसल ये कहानी उनकी दादी उनको सुनाया करती थी, और उनकी दादी जो थी पौड़ी साइड से थी, तो उनकी दादी ने ये कहानी मतलब वहाँ पर सुनी थी। और आज भी मतलब ये कहानी का वहाँ पर साक्षात पौड़ी में इतिहास है। जिस किसी के घर के कहा की भी कहानी होगी, जहाँ भी ये होगा, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं इसे नॉर्मली घटना के तौर पर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस कहानी का सत्य प्रमाण कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये इनके माध्यम से आई है और इनकी दादी ने सुनाई था। और वहाँ पर काफ़ी लोग में कि वहाँ पर जाओगे जैसे आप, तो गधिरे का नाम बोलते हैं देवता गधिरा। तो वहाँ पर जो मंदिर है धामदेव, और जो वहाँ के जटिया मसाण का मंदिर है और प्रसिद्ध है वहाँ पर। तो ये कहानी मैं उनकी लेकर आ रहा हूँ, किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बोलो धामदेव भगवान की जय, बोलो धामदेव देवता की जय। तो सत्य घटना है, और इस कहानी पर अगर किसी को डाउट वगैरह कुछ भी होगा तो वहाँ पर ज़रूर जाना। देवता गधिरा, और देवता गधिरे के सामने जटिया मसाण और धामदेव भगवान का आज भी वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। तो मैं इसी कहानी को लेके हुए आप लोगों के बीच में कहानी रखता हूँ। दोस्तों ये आज से उस टाइम पर की बात है, लमसम 30-35 साल पुरानी बात है, जिस टाइम पर हमारे पहाड़ों में आए जाए के साधन बहुत कम हुआ करते थे। तो एक गरीब व्यक्ति जो लोहार लोगों में था, तो काफ़ी गरीब घर से थे, तो उनके जो कुल इष्ट थे वो धामदेव जी हुआ करते थे। तो वो अपने ज़्यादा भगवानों को मानते थे, लेकिन अपने और किसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं करते थे, बस अपने घर के इष्ट पर ही ध्यान करते थे। तो उन्हीं के सहारे जीते थे। गरीब थे लेकिन मन में कभी बेईमानी नहीं हुआ करती थी। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, दिवाली का टाइम हुआ, इनके 2 पुत्र थे, घर में पत्नी थी। तो एक बच्चों के प्रति माया मोह ममता एक ऐसी चीज़ होती है, तो माता पिताओं से जो काम नहीं कराने होते हैं वो काम भी माता पिता अपने बच्चों के औलाद के खातिर करते हैं, कि मेरी एक औलाद है यार, मैं इससे अपनी औलाद को रखूँगा, कैसे करूँगा। तो उसी प्रकार क्या नाम कहते हैं, इनके घर में बच्चे थे। तो दिवाली का टाइम था, तो इनके पास पैसे कम थे। तो पौड़ी में मार्केट में एक व्यक्ति ने दुकान लगाई हुई थी। दुकान में गए तो उनने बोला यार मुझे आज जो खर्चा नहीं है। तो उन्होंने कहा तो एक काम कर, शाम तक यहीं रुक जा, दुकान पर रुक जा, और शाम को तू पैसे वगैरह मुझसे ले लेना और यहीं से घर निकल जाना। अपने घर के लिए मिठाई और दिवाली के बच्चों के लिए खिलौने उन्होंने लेके घर चले जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है दादू, चलो ठीक है। तो उनने क्या करा, दिन भर काम करा वहाँ पर, पटाखे वगैरह बेचे। शाम को पटाखे बेचते बेचते क्या हुआ, उसे लेट हो गया। तो क्योंकि 6 बजे अंधेरा हो जाता, अब 6 बजे अंधेरा हो जाता तो उसके दिमाग में वहाँ गांव का अपने दृश्य आता है, क्योंकि जो वहाँ गांव में 6 बजे बाद क्या होता था, जटिया मसाण लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाता था। जब लोगों को दिखना स्टार्ट, और शाम को जब भी वो जाता था तो वहाँ से कोई बच के नहीं जाता था। जो कोई भी अगर 6 बजे बाद जाएगा तो जटिया मसाण उसे ज़रूर मार देता था। तो अपनी जटिया मसाण इसलिए बोलते थे उसे, क्योंकि उसकी जटाएं बड़ी लंबी लंबी थी। अपनी जटाओं में बात कर वो इंसान का दम घोट देता था, ऐसी जटाएं थी उसकी, इतनी तगड़ी जटाएं थी जटिया मसाण की। तो जब इनने ये सारी चीज़ें करा, वहाँ पर लेट हो गया था। अब इसने कहा यार अब क्या करें,
तो एक मन में विकार आ रहा था इसका कि यहीं रुक जाता हूँ, और दूसरे मन से आ रहा था कि मेरे यार बच्चे घर में, दिवाली का टाइम है, सब मेरी राह देख रहे होंगे और मैं नहीं जाऊँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरे तो बच्चे सारी दिवाली वैसे हो जाएगी, इतना बड़ा त्यौहार है। तो इन्हें शाम को मिठाई पकड़े और कुछ पटाखे उठाके पकड़े और वहाँ को भग्गी लगा दिया, क्योंकि ये दिवाली का टाइम है, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है 6 बजे। तो इनने दौड़ लगाई अपने, वहाँ से जाते 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 रास्ता पार कर दिया। पूरे रास्ते में जब पार करने में कुछ नहीं मिला इनको, तो बोला जाता है जो गधेरा था इनका, तो इन्होंने गधेरे पे आ गया अपने। जब गधेरे पे आ गया तो गधेरा जब इनने पार करा अपना, तो बोला जाता है जो हमारे पहाड़ों में भीमोल बोलते हैं ना, पहले जैसे सापुन आपुन पहले कम हुआ करते थे, तो हमारे पहाड़ों में क्या करते थे, जैसे पहाड़ों भीमूल के पत्ते थे तो उनको रखते थे जाल को, उसको कूटते थे, फिर उससे झाग बनाते थे, तो फिर उससे निकाला करते थे कपड़े वपड़े धोने का। हमारे पहाड़ों में पहले कुदरती साबुन ऐसे बनते थे हमारे पहाड़ों में, तो भीमूल के पेड़ से। अब कौन करता है, अब तो इतनी सारी चीज़ें नहीं करते हमारे पहाड़ों में, लेकिन जो पूर्वज होंगे वो ज़रूर इस बात को जानते होंगे, जो हमारे घर के, जो गाँव के, जो हमारे होंगे गाँव वाले पुराने वाले, वो इस चीज़ को ज़रूर समझते होंगे। तो उन्होंने क्या करा, जो भीमूल का झाग जैसा उसके पाँव में फंसने लग गया, देखिए। तो वो उसने पाँव छुटाया अपना उस झाग से, तो खट से क्या नाम कहते, फिर भीमूल के झाग उसके पाँव पकड़ दे। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, वो अपने घर तक आगे तक पहुंचा जैसी, तो वो झाग उसको फिर पीछे खींच दे रहे थे भीमूल के। तो ऐसे करते करते उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है, तो बड़ा अचंभा वाली बात हुई। तो लास्ट में जब उसने वो करा, तो उसने पकड़ते पकड़ते बार बार पीछे आ रहा था, और करते करते उनने करा। तो लास्ट में क्या करा, जटिया महाराज ने अपनी पूरी ताकत से, और वो ताकत लगाई उसने, और शर्ट से करके उसे खींच दिया गधरे में को। जब वो गधरे में को खींचा उसका, तो मिठाई का डब्बा भी उसका गिर गया, और सब कुछ उसके पटाखे वगैरह सब गिर गया। तो उसको खींचते हुए रगड़ते हुए ले आ रहा था जटिया महाराज। तो अब उसको क्या नाम कहते हैं, बोलते हैं ना जब आदमी पे जानू पे आ जाती है, तो उस टाइम पर वो क्या क्या करते क्या नहीं करते। तब इसने अपने घर के इष्ट को याद करा। उन्होंने कहा आज कहाँ गए मेरे सारे देवता, आज सब देवता हरा गए मेरे को, आज मेरे सर पे काल बैठ गया, आज मैंने मर जाना है। और क्या नाम कहते हैं, आज तक मेरे देवता अभी तक नहीं आए मेरे देवता। तो उन्होंने कहा तुम्हारी दूल्हा धामदेव के थान में दवाज, उन्हें धामदेव आज हरा गए हो तुम, आज मैंने ज़िंदगी भर तुम्हारी पूजा कर रखी है, और आज मेरे यहाँ पर मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, और मेरी मुसीबत में सहायता करने नहीं आ रहा हो तुम। जो इतनी जो थान में पड़ी धामदेव के वहाँ धात, तो तुरंत दूल्हा चलो रातों घोड़ा है वो बिलानी घाट में। धामदेव का घोड़ा पकड़ा, और अपना घोड़ा पकड़ के कहाँ आ गए, धामदेव जटिया मसान के वहाँ पर आ गए। पकड़ा अपने भगत का हाथ उनने, और उसको जाने से रोक दिया। और फिर उनने क्या करा, वो पकड़ा उसका जाल जैसा, धामदेव ने जाल जैसा पकड़ा 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 दूल्हा धाई धामदेव ने पकड़ा 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 पकड़ा। तो वो जड़ते 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 कहाँ गए, गधरे के एक पत्थर था, पत्थर के नीचे जाके गए, और वहाँ से जो खींचा उन्होंने उसकी जटाएं, और झट से निकाला उसको जटिया मसान को ऊपर को। तो बोला जाता है इनके साथ फिर युद्ध चला। युद्ध चलते 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 इसको धामदेव ने क्या कर दिया, साथ दिया। जब दूल्हा धाई धामदेव ने इसे साधा और अपनी कोहनी में पकड़ा। पकड़ने के बाद इन्होंने कहा जय हो धामदेव, मुझे आज तक कोई नहीं साथ पाया, इतना टाइम हो गया, इतना वो हो गया, लेकिन तुमने मुझे साथ दिया, मेरे को मारो मत, तुम जो कहोगे जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। उन्होंने कहा आज के बाद मैं कभी किसी के प्राण नहीं लूँगा, और यहाँ से जो भी कोई जाएगा तो मेरे को वो करेगा, मैं तुम्हारे कहने पे ही चलूँगा। धामदेव से कहने मैं तुम्हारे कहने पे ही चलूँगा, तुम्हारा ही वीर बन के रहूँगा, और तुम्हारा ही भगत बन के रहूँगा, जहाँ को तुम ऑर्डर करोगे मैं उधर को जाऊँगा। तब दूल्हा धाई धामदेव के साथ बोला था, धामदेव का वहाँ मंदिर बनाया देवता गधेरा में, और इनको भी स्थापित करा गया वहाँ मंदिर में साथ साथ। तो आज भी बोला जाता है वो गधेरा है देवता गधेरा, तो उसमें इनकी फोटो और धामदेव की फोटो मूर्ति वहाँ पर है, और दोनों को एक साथ पूजा जाता है। तो दोस्तों यह सच्ची घटना है, और वहाँ के जैसे पौड़ी की, और किसी भाई के जैसे कुछ भी हो सकता है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो डाल सकता है कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। और इसमें कहीं पर मुझसे टूटी या कहानी में कुछ भी गलती रह गई होगी तो मैं इसमें क्षमा चाहूँगा। बोलो धामदेव भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो धर्म सत्य की जीत।